तो 9th क्लास की सीरीज़ में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। लेक्चर नंबर 9 इसमें डू यू नो की एक बात कर रहा है। 0 एंड 1 आर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ ऑफ रियल नंबर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और 0 बिलोंग्स टू आर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकलता है, उल्टाने से। लेकिन अगर आप लोग 0 को उल्टाते हैं, ठीक है, 0 देखें 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाता है। 5/7 का इन्वर्स कौन होगा 7/5, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करो अगर तो आंसर 1 आ जाता है। 7 7 से गया 5 5 से। लेकिन 0 का इन्वर्स कौन होगा 1/0 अगर उल्टाएं, और 1/0 जो है ये अगर आप अपने कैलकुलेटर पर डिवाइड करो 1/0 तो आपको देखने को मिलेगा एरर, इसका कोई आंसर नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, 0 आपके पास बिस्किट्स टॉफ़ियाँ हैं और आप किसी को उनमें से 1 टॉफ़ी देना चाहते हो, या कोई भी चीज़ है आपके पास 0 है, आप किसी को 1 देना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो इस नंबर को 0 को नहीं उल्टाया जा सकता। हर किसी के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, तो जब इसको नीचे 1 लिखोगे और उल्टाओगे तो ये एरर आ जाएगा। सो 0 का इन्वर्स नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है, MCQs में आ सकती है। ओके, आगे अगर देखें तो कुछ ये इनको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को। पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी आज देखते हैं। नंबर 1 है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर रियल नंबर अपने आप के बराबर होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए इक्वल टू ए। देखने में तो आपको भाई ये तो होना ही है, तो भाई होता है, ये ऐसी बात है। 5 5 के बराबर होता है, 7 7 के बराबर, तो ये एक कितनी की खास बात नहीं कि समटाइम हमें बहुत ज़्यादा काम आती है हायर स्टडी के अंदर या इस तरह रिसर्च में, तो उधर ही इसके अप्रोच है। इधर आपको ये देखने में आसान ही लगेगा, बस आप नाम याद रखो, MCQs में आ सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि हर नंबर अपने आप के बराबर होता है, ठीक है। फॉर ऑल ए, जितने भी नंबर हैं रियल नंबर्स, उनमें से ए इक्वल होता है ए के, यानी कि अपने आप के बराबर होता है वो। आगे सिमेट्रिक, ये थोड़ी है कि ए अगर बी के बराबर है तो फिर बी भी ए के बराबर होगा, ठीक है। अगर एक नंबर, ठीक है, अगर 2 नंबर हैं आपके पास, तो अगर पहला नंबर दूसरे के बराबर है तो फिर इसका मतलब ये है कि दूसरा भी पहले के बराबर होगा। देखिए ना, अली की एज जो है वो अहमद की एज के बराबर है, तो फिर अहमद की एज भी अली की एज के बराबर होगी। तो ये हमेशा ऐसा होता है रियल नंबर्स में, क्योंकि एज रियल नंबर ही है ना, एज एटा में तो नहीं होती। किसी की एज होगी 25 साल, अहमद की भी 25 है, अली की भी 25 है, तो अहमद की एज अली के बराबर है, तो फिर अली की भी अहमद के बराबर होगी। तो इससे हम रियल नंबर्स में कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि अगर 3 नंबर हैं ए बी और सी, हम कहते हैं अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो हम कहते हैं फिर ए बी सी के बराबर होगा, ठीक है। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो फिर फर्स्ट वाला भी देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ए बी के बराबर है, बी आगे से सी के बराबर है, तो फिर ए कैसे होगा, देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूं। ए बी के बराबर है और बी आगे से सी के बराबर है अगर, तो फिर ये देखिए बन नहीं जाता ए बी सी के बराबर। इस तरह से पहला भी तीसरे के, इससे इस प्रॉपर्टी को, पहला जो तीसरे के बराबर होता है, इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए बी के बराबर है तो आप दोनों तरफ एक ही नंबर प्लस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों तरफ सेम नंबर प्लस करने से, या आप छोटी क्लासेस में करके भी आते हो। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बी के बराबर है, बिल्कुल एडिशन की तरह आप दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इधर आपने एक बात याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन में, कि आप दोनों तरफ एक ही नंबर, मान ले वो नंबर सी है, कुछ भी नंबर कह सकते हैं ना, तो आप दोनों तरफ एक नंबर सी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये नंबर 0 नहीं होना
चाहिए, 0 के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई करके 0 इक्वल टू 0 कर दो, वो गलत होगा। तो ये कंडीशन आपने सी पे याद रखनी है। इसी तरह से उलट भी है इनका कि अगर ए सी बराबर हो बी सी के पहले से ही अगर ऐसे हो तो हम एक नंबर को कैंसिल भी कर सकते हैं एक, लेकिन ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए जो कैंसिल करना है आपने, कोई और नंबर इधर लिखा होना चाहिए। जैसे कि आप करते भी हो 2x इक्वल टू 2 है, अगर 2y है तो ये दोनों तरफ एक जैसा नंबर है तो आप x इक्वल टू y लिख देते हो इनको कैंसिल करके, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसी तरह से हमारे पास अंडर एडिशन भी है, अगर a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के तो आप दोनों तरफ एक नंबर कैंसिल कर सकते हो, तो एक इसमें सी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जैसा मर्जी नंबर हो एडिशन में दोनों तरफ से कैंसिल किया जा सकता है। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि एक नंबर आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये इक्वालिटी के उसके बाद है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टी में पहली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। बहुत दफ़ा डेफिनेशन में भी आती है, बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है। तो चलें इसे हम अपने अगले लेक्चर में ही देखते हैं, इस लेक्चर को शॉर्ट ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम देखते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी।